Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you all? I hope that you all people are enjoying good health. And 3 class today we will start from unit number 3 Hamaguchi. This is a story that is adapted from the story by Lafcadio Hearn. Okay, ये Lafcadio Hearn की एक स्टोरी से अडेप्ट की गई है स्टोरी. ओके तो ये स्टोरी जो है एक जापान के पर्सन के बारे में. तो लेट्स रीड. मैं जस्ट आपको इसका ओवरव्यू दूंगी. पेज नंबर 34 से लेकर 37 तक आज हम लोग करेंगे. स्टोरी का जस्ट ओवरव्यू आपको दूंगी. लेट्स रीड द स्टोरी. ओके 3 क्लास, ये जस्ट मैं आपको एक स्टोरी की तरह सुनाऊंगी. हम इसको थ्रू आउट रीड नहीं करेंगे, ठीक है? ओके तो 3 क्लास, बहुत साल पहले जापान में एक वाइज ओल्ड मैन रहता था जिसका नाम था हमागुची. और वहाँ के गांव के रहने वाले लोग उसे बहुत प्यार करते थे, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे. आपको पता है हमागुची एक फार्मर था. तो उसका घर जो था वो हिल साइड पर था. हिल साइड कहाँ पर होती हैं? सी शोर के पास, साहिल समंदर के पास. तो उसका घर बिल्कुल ऊपर था और उसके घर के करीब उसके घर के इर्द गिर्द राइस फील्ड्स थे. आपको पता है राइस फील्ड्स जो हैं वो उस पक कर बिल्कुल तैयार हो चुके थे और उस रात गांव के लोग सेलिब्रेशन करने वाले थे कि उनकी फील्ड जो है बहुत अच्छी फाइन क्रॉप्स हुई हैं. तो एक दिन क्या था कि हमागुची अपने घर के बाहर बैठा हुआ था उस अपने ग्रैंडसन टैडा के साथ. ग्रैंडसन का नेम क्या था? टैडा. तो वो देख रहा था कि गांव के लोग कितने खुश हैं. देयर वर वेरी कलरफुल लैंटर्न्स एंड पीपल वर गैदरिंग देयर फॉर डांसिंग एंड बट ही वाज समवट टायर्ड बिकॉज ऑफ द हॉट डे. गर्मी की वजह से वो बहुत ज़्यादा कुछ टायर्ड भी था. लेकिन क्या हुआ, गर्मी एकदम से स्टॉप हो गई. फ़ौरन से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई. साहिल समंदर की तरफ से हवाएं तेज़ तेज़ चलने लगी. अचानक से थोड़ी सी ना हिल्स हिलती हैं, थोड़ा सा ना शेक करती हैं. हाउस भी उसका हिलता है थोड़ा सा. तो अचानक से वो स्टिल हो जाता है. जब वो दोबारा से एक झटका लगता है तो वो स्टिल हो जाता है और वो हल्की सी विस्परिंग करता है. मीन्स सरगोशी से वो टैडा से कहता है अर्थक्वेक. मीन्स अर्थक्वेक आ रहा है. अर्थक्वेक क्या आता है? ज़लज़ला. तो वो फ्राइटन नहीं होता, खौफज़दा नहीं होता. लेकिन 3 क्लास वो क्या होता है, परेशान हो जाता है थोड़ा सा. वो क्या करता है, वो बहुत परेशान हो जाता है गांव वालों के लिए कि अब वो लोग क्या करेंगे. वो तो समंदर के पास थे सब खड़े हुए और वो सोचता है कि वो इतनी जल्दी नीचे कैसे जाएगा, उन सबको किस तरह से आवाज़ देगा कि ऊपर आ जाओ, कैसे समझाएगा. क्योंकि वो देख रहा होता है कि बहुत तेज़ी से समंदर की तरफ से तूफ़ान जो है वो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है. तो जब तक उसने नीचे जाना था तूफ़ान तो आ चुका होना था. इसलिए उसके माइंड में एक तरकीब आती है. ही थॉट अ प्लान कि अब वो सोचता है होना क्या चाहिए. अब उसके माइंड में एक तरकीब आई है कि आखिर क्या हो कि सबकी जान बच जाए और क्रॉप्स भी बच जाएं. तो वो फ़ौरन से कहता है, टैडा से कहता है कि लाइट मी अ टॉर्च, मुझे एक टॉर्च जला के दो. तो वो जल्दी से टैडा घर में जाता है, एक टॉर्च लेके आता है. तो हमागुची उस टॉर्च को फ़ौरन से पकड़ता है, ग्रैब कर लेता है, स्नैच कर लेता है और फिर वो फ़ौरन से फील्ड्स की तरफ चला जाता है. वो जाके फील्ड्स को आग लगा देता है. अब 3 क्लास, आप सोचें कि कोई अपनी पकी हुई इतनी अच्छी फसलों को आग क्यों लगाएगा? डोंट यू थिंक सो ही वॉज अ मैड पर्सन? आई डोंट थिंक सो. ही वॉज़ अ वेरी वाइज ओल्ड मैन. हम ये पढ़ चुके हैं ना. तो ज़ाहिर सी बात है उसने कोई अक्लमंदी की होगी, कोई ना कोई अक्लमंदाना फ़ैसला ही लिया होगा उसने. सो उसने क्या किया, लेट्स रीड नेक्स्ट. उसने राइस फील्ड्स को आग लगा दी बहुत जल्दी, क्योंकि राइस फील्ड बहुत पके हुए थे और उसको बहुत जल्द पूरे फसलों को आग लग गई. तो धुआं आसमान की तरफ बढ़ रहा था. टैडा इतना पज़ल हो गया कि ग्रैंडफादर ने ऐसा आखिर क्यों किया, क्योंकि फ़सल पकने में बहुत अरसा लग जाता है. वही तो उनका खाने पीने का एक ज़रिया था. वो अब खाएंगे कैसे? टैडा बहुत परेशान हो गया था. तो अच्छा 3 क्लास, और फिर हिल साइड पर एक टेंपल बना हुआ था, मंदिर बना हुआ था. तो वहाँ
कि बेल रिंगर ने उस वहाँ पे बेल बजा दी। आपको पता है मंदिर में बेल लगी हुई होती है। मंदिर होता है हिंदूज़ का एक वर्शिप के लिए प्लेस बनी होती है, जैसे मुस्लिम्स के लिए मस्जिद बनी हुई होती है। तो बेल रिंगर ने बेल बजा दी और फ़ौरन से लोगों ने ऊपर देखा हिल साइड की तरफ। जैसे वो ऊपर देखते हैं तो लोग देखते हैं कि फसलों में आग लग चुकी है। ये देखें पिक्चर में आपको शो हो रहा था कि लोग जो हैं वो कैसे ऊपर को भाग रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि हिल साइड पे आग लगी हुई है उनकी फसलों को बहुत ज़्यादा, वो उसे बचाने के लिए ऊपर भागते हैं। ठीक है, तो हमागुची राइस टैग फायर पर होते हैं, तो वो सोचते हैं कि उन्हें जाके हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमागुची के सारे राइस को आग लग चुकी होती है। उसके राइस क्रॉप सारी के सारी जल चुकी होती हैं। तो नेक्स्ट क्या हुआ, सब ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और वो चाहते हैं कि फ़ौरन से आग बुझ जाए, लेकिन हमागुची जो है वो फील्ड्स के आगे खड़ा हुआ होता है। 3 क्लास आपको पिक्चर में एक नज़र भी आ रही होगी एक जगह जहाँ पे एक आदमी जो है, ये देखें, ये वाला, ये खड़ा हुआ है बाजू फैला के, ऐसे ही है। तो ये क्यों खड़ा हुआ है? ये हमागुची है। ये इसलिए ऐसे खड़ा हुआ है, ये चाहता है कि कोई भी आगे ना आए, आग ना बुझाए। तो क्या होता है कि परेशान हो जाते हैं विलेजर्स की, आखिर क्यों रोक के खड़ा हुआ है, इसने हाथ क्यों फैलाए हुए हैं। वहाँ पे सारे विलेजर्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब सब नीचे से ऊपर की तरफ आ चुके हुए होते हैं। फिर क्या होता है, हमागुची को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती। सारे के सारे जो स्टैक्स हैं या क्रॉप्स हैं वो बर्न होके राख हो चुकी होती हैं। ऑल द क्रॉप्स वर सेट द फायर। तो लोग क्वेश्चन करते हैं टेडा से कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने आग क्यों लगा दी थी इसको। तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो कि वाई ग्रैंडफादर सेट फायर फॉर व्हाट पर्पज़। वो कहता है मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि उन्होंने किस मकसद के लिए आग लगाई। हमागुची कहता है कि सब विलेजर्स जो है यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आप सबको कुछ समझ नहीं आ रही है। गाँव वाले कहते हैं कि जी हाँ, हम सब इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं है कि आपने आग क्यों लगाई है। वो कहता है लुक, शाउटेड हमागुची एज लाउड एज ही कुड, पॉइंटेड टू द सी, लुक। दे ऑल टर्न्ड एंड लुक्ड टूवर्ड्स द सी। और वो कहते हैं समंदर की तरफ देखो, देखो कि समंदर में कैसे तूफ़ान आ रहा है। ये सब तूफ़ान आप सबको बहा के ले जाता है। इसलिए मैंने आप सबको बचाने के लिए अपनी क्रॉप्स को आग लगा दी। क्रॉप्स को तो कुछ नहीं होना था, वो तो पक के तैयार थी। अगर तो पानी आ जाता ऊपर तब वो गीली होके ख़राब हो जाती फसलें। उसने आग लगाई, आग से क्या हुआ, वो जो चावल थे वो बच गए। चावल, क्रॉप्स तो जल गई लेकिन चावल जो थे वो नीचे गिर गए। तो इससे क्या हुआ, पानी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। वो सब देखते हैं कि तूफ़ान इतना दूर से आ रहा होता है और इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही होती हैं। वो शुक्र अदा करते हैं कि वो वहाँ पर बच के वहाँ पे ऊपर चले गए हिल्स पर। अगर वो नीचे रहते तो वो सारा विलेजर जो थे उनकी जान ख़तरे में थी। तो क्या हुआ कि जब वो वेव्स आके चली गई तो सारे विलेजर्स के हाउसेस को भी साथ ही बहा के ले गई। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ विलेजर्स को, उनके घरों को। तो हमागुची कहता है कि यही वो वजह थी कि मैंने राइस फील्ड को आग लगाई थी। मेरा हाउस अभी भी वहाँ पे खड़ा है, उसमें बहुत से रूम्स हैं, टेंपल भी ऊपर बना हुआ है। तो आपको जिसको चाहिए, शेल्टर चाहिए, वो मेरे घर में जाके रह सकता है, रेस्ट कर सकता है। इससे क्या हुआ, विलेजर्स को रियलाइज़ हो गया कि हमागुची ने उनकी जान ख़तरे से बचाई है और उन सब ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी अक्लमंदी की दाद दी, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। ओके 3 क्लास, अब हम करेंगे वर्ड बैंक। नेटिव्स जो वहाँ के रहने वाले लोग थे। वाइजेस्ट मीन बहुत ज़्यादा अक्लमंद, रिस्पेक्टेड, जिसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हो। टू हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर, सी शोर, लैंड एट द एज ऑफ द सी, स्कैटर्ड, स्प्रेड आउट, रियलाइज्ड, अंडर, स्टैक्स, बंडल्स जो कि उन्होंने बना के रखे हुए थे चावलों के। एंशियसली मीन वरीडली, ब्रीज बहुत ही तेज़ हवा। श्रीक्ड, हार्वेस्ट, shrieked, shouted loudly, harvest, cutting for crops, cutting of crops, shelter, cover, protection। opposites पे आ जाएं 3 क्लास। natives, foreigners,
नेटिव्स होता है वहाँ के रहने वाले, फॉरेनर्स भी बाहर से आने वाले। वाइस फुलिश बेवकूफ़, जेंटली सॉफ्टली, हार्शली सख्ती से। हार्वेस्ट टाइम जब फसलें पककर तैयार होती हैं। सोइंग टाइम इनसाइड अंदर, डिसेंड बाहर। ओके 3 क्लास, नाउ कम टूवर्ड्स वर्ड्स ऑपोजिट्स ऑन पेज नंबर 37 पार्ट बी। पार्ट ए हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स हम नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेटर में से हम जस्ट पार्ट बी करेंगे। ओके, राइट वर्ड्स ऑपोजिट्स इन द मीनिंग टू द वर्ड्स अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमागुची वॉज ओल्ड एंड वाइज। जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं इन्होंने, तो हम जस्ट इनके ऑपोजिट्स राइट करेंगे। ठीक है, ओल्ड, ओल्ड मीन पुराना, यंग, ओल्ड मीन पुराना भी हो सकता है और बूढ़ा भी इसका मतलब होता है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? यंग। वाइज मीन अक्लमंद, उसका ऑपोजिट क्या होगा? फुलिश। यहाँ पे है सेकंड पे हाई, हाई मीन ऑपोजिट क्या होगा? लो। हाई अबव, ऊपर, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? अंडर। रीप्ड, पक के तैयार हो जाना, रीप्ड मीन हार्वेस्टिंग, और सॉर्ड मीन वो प्लांट्स को लगाना या क्रॉप्स को लगाना, सो करना, बोना। फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड बाहर, इनसाइड अंदर। क्वेश्चन द आंसर ट्रू, फॉल्स। Okay, we have done the words opposites 3 class. Now come towards the passage from page number 117 lesson number 3. अच्छा, अब हम करेंगे लेट्स लिसन। ठीक है, लेट्स लिसन करेंगे। पेज नंबर 39 पे है लेट्स लिसन। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39 पे 3 क्लास लेट्स लिसन दिया गया है, लेकिन हम लेट्स लिसन से पहले एक पैसेज रीड करेंगे जो कि पेज नंबर 117 पे लेसन नंबर 3 दिया गया है। ओके, ये पेज नंबर 117 पे दिया गया है। नंबर 1, अ स्ट्रिंग ऑफ, स्ट्रिंग कहते हैं एक रस्सी को, तो किसकी रस्सी? पर्ल्स की। बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ वुड भी कह सकते हैं। पैट, पैट कहते हैं बटर, पैट ऑफ बटर। अ शीट ऑफ पेपर, पेपर की शीट। अ क्लाउड ऑफ स्मोक, स्मोक का क्लाउड। अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक स्लाइस। जाहिर सी बात है स्लाइस ऑफ एप्पल भी कह सकते हैं, जो कि हम स्लाइस काटते हैं। अ डोज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की डोज होती है और किसी चीज़ की तो नहीं होती ना। अ सूट ऑफ क्लॉथ्स, सूट किसका होगा? क्लॉथ्स का। जाहिर सी बात है क्लॉथ से मिलके एक सूट बनता है। ओके, नाउ कम बैकवर्ड ऑन पेज नंबर 39 टेक्स्ट बुक, वी विल सॉल्व इट। लेट्स लिसन। अ पैट ऑफ, क्या पढ़ा था हमने? पैट ऑफ बटर। A string of pearls. A slice of bread. A suit of cloths. A cloud of smoke. A sheet of paper. A bundle of sticks. A dose of medicine. Okay, 3 class, you have to do it on your books. Write it on your books and class. I hope that you all enjoyed the lesson and you all enjoyed the story. Okay 3 class, Allah Hafiz. रंगों से भरना है